कर्ज का विश्ववृक्ष और विश्वगुरु बनने का सपना। जब आत्मनिर्भरता के नाम पर गरीब की पहचान गिरवी रख दी जाती हो तो हम समझ लीजिए कि भारत में है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। 21वीं सदी के भारत में दो छवियों का साथ साथ चलना एक अलग तरीके का सहज लेकिन असहज प्रयोग। एक वह जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तिरंगे को गर्व से ऊंचा उठाती है, विश्वगुरु भारत की, डिजिटल भारत की, चंद्रयान और G20 की। और दूसरी वह जो गांव की पगडंडियों पर पसीने से भीगे चेहरे, बधी हुई चूड़ियां और डरे हुए आधार कार्ड में दिखती है, जहां LT फाइनेंस जैसी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां आत्मनिर्भरता के नाम पर कर्ज का ऐसा जाल बिछा चुकी हैं जिससे निकलना अब गरीब के लिए नामुमकिन होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल देश के लिए गौरव का समय है। भारत आज वैश्विक रणनीति का अहम खिलाड़ी है। UNSC की अस्थायी सदस्यता के दावेदार के रूप में, वैश्विक दक्षिण के नेता के रूप में और तकनीकी लोकतंत्र का चेहरा बनकर उभरा है। लेकिन इसी भारत के भीतर गांवों में, छोटे कस्बों में डिजिटल इंडिया का वह दूसरा चेहरा भी है जिसे देखना सत्ता को असहज करता है। LT फाइनेंस जैसी कंपनियां महिला समूहों को संगठित कर ग्रुप लोन बांटती हैं। एक नाम से कर्ज पर जिम्मेदारी सबकी। किसी एक ने किस्त नहीं भरी तो सबका सिबिल स्कोर बिगाड़ दिया जाता है। महामारी के समय RBI ने मोरेटोरियम की घोषणा की, कोई किस्त नहीं वसूली जाएगी, ना ब्याज लगेगा, लेकिन कंपनियों ने इसे अनदेखा किया। महिला समूहों से जबरन किस्तें वसूली गई, लेट फीस और ब्याज जोड़ा गया और अब आधार व पैन के जरिए पूरे समूह को डिफॉल्टर करार दे दिया गया है। अब यही महिलाएं जब प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड या किसी एजुकेशन लोन के लिए आवेदन करती हैं तो सामने आता है आपका सिबिल स्कोर खराब है। जो महिला कभी आत्मनिर्भर भारत का चेहरा बनने के सपने देखती थी, आज डिजिटल इंडिया में उसकी पहचान बकायेदार के रूप में दर्ज है। यह प्रश्न केवल आर्थिक अनियमितता का नहीं है, यह उस मौन राजनीतिक संरक्षण का भी सवाल है जिसने ऐसी कंपनियों को बेलगाम बना दिया है। L&T फाइनेंस जैसी कंपनियां सिर्फ आर्थिक संस्थाएं नहीं हैं, वे बड़े कॉरपोरेट लॉबी का हिस्सा हैं जिनकी पहुंच नीति निर्माण से लेकर CSR और सरकारी साझेदारियों तक है। इनके खिलाफ कोई सांसद सवाल नहीं उठाता, कोई मंत्री नाम नहीं लेता। यह चुप्पी सिर्फ सहमति नहीं, एक प्रकार की मिलीभगत है। 2023 में RBI ने LT फाइनेंस पर 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाया, लेकिन ना तो पीड़ितों को राहत मिली, ना ही कोई व्यवस्थागत सुधार मिला, क्योंकि यह व्यवस्था ही अब कॉरपोरेट प्रशासन और राजनीति के गठजोड़ से चलाई जा रही है। यह ठीक वैसा है जब कोई सरकारी अधिकारी कोई घोटाला कर दे, कोई अपराध कर दे तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। आम समाज सोचता है कि अब मामला सरकार की नज़र में है और कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन कब वह सस्पेंशन हटाकर और बड़े तगड़े तरीके से उतर जाता है ज़मीन पर फिर से वही कमाई करने के सिस्टम में, यह किसी को पता भी नहीं चलता। और इस पूरे खेल का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि शोषण को विकास का नाम दिया गया है। महिलाओं को कहा जाता है कि लोन लेना सशक्तिकरण है, किस्त भरना आत्मनिर्भरता है, डिजिटल रिकॉर्ड बनाना पारदर्शिता है, लेकिन जब वही डिजिटल रिकॉर्ड झूठ के आधार पर बिगाड़ दिया जाता है तो कोई एजेंसी, कोई नेता, कोई सिस्टम उनकी सुध नहीं लेता। यह तब हो रहा है जब भारत विकसित भारत 2047 का सपना लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को भारत के मूल्य आधारित नेतृत्व की मिसाल दे रहे हैं। चंद्रयान 3, G20 वैश्विक मंचों पर भारत का वर्चस्व गौरव का कारण है, लेकिन गौरव केवल शिखर से नहीं आता, वह धरातल से बनता है। गांव की वह महिला जो 20,000 रुपए के लिए कर्ज लेती है और फिर उसकी पहचान डिजिटल सिस्टम में बर्बाद कर दी जाती है, क्या वह भारत के विश्वगुरु बनने की प्रक्रिया में कहीं शामिल नहीं है? क्या यह लोकतंत्र का स्वरूप है या डेटा के दम पर चलने वाली आर्थिक गुलामी? यह विरोधाभास असहज करता है। एक ओर विश्वगुरु बनने की आकांक्षा, दूसरी ओर अपने ही नागरिकों की पहचान गिरवी रखना। एक ओर अंतर्राष्ट्रीय निवेश के द्वार खुले हैं, दूसरी ओर गांव में ब्याज के नाम पर आत्माएं बंधक हैं। आज जरूरत है कि इस विरोधाभास को समझा जाए, उजागर किया जाए और तोड़ा जाए। विश्वगुरु वही देश बन सकता है जिसकी आत्मा अपने गांव, गरीब, महिला, मजदूर में जीवित हो, जिसके सपने सत्ता की इमारतों में नहीं, जनमानस की आंखों में पले। अगर भारत सचमुच विश्वगुरु बनना चाहता है तो उसे LT फाइनेंस जैसी कंपनियों पर लगाम कसनी होगी। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि आत्मनिर्भरता का मतलब
डिजिटल बंधन नहीं, वास्तविक आजादी हो। उसे यह स्वीकार करना होगा कि सशक्त भारत तब बनेगा जब आखिरी पंक्ति की महिला की सिविल रिपोर्ट उसकी मेहनत का प्रतिबिंब होगी, ना कि किसी कारपोरेट के लालच का। यह महज एक पुकार है नीति निर्माताओं, न्यायपालिका, मीडिया और हर उस भारतीय से जो खुद को लोकतंत्र का उत्तराधिकारी मानता है, क्योंकि कर्ज से लदी आत्माएं विश्व गुरु नहीं बन सकती। पहले उन्हें आजाद करना होगा, तभी भारत सच्चे अर्थों में विश्व गुरु बन पाएगा। जय हिंद, जय भारत।